झूठा वादा करके बलात्कार किया। ये झूठे एलिगेशंस जितने आजकल इस देश में पड़ रहे हैं उनकी सारी सीमा पार हो चुकी है। अभी मैं पिछले हफ्ते की एक दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट देख रहा था जिसमें लड़की कहती है कि हम फेसबुक पे मिले 2016 में, वहां पे मेरे साथ शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाए गए। 2021 तक ये संबंध बनाते रह गए। फिर मैं जाके 2023 के एंड में ये एफआईआर रजिस्टर कराती हूं सेक्शन 376 इंडियन पीनल कोड के अंदर। लड़का कहता है कि जी हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई, लड़की पहले ही शादीशुदा है, 2022 में उसकी शादी हो चुकी है। लड़का व्हाट्सएप चैट लगाता है, पुलिस रिस्पांस में इस बेल एप्लीकेशन में कहती है हम इन चैट्स को वेरीफाई नहीं कर पाए। कोर्ट ने अल्टीमेटली एंटिसिपेटरी बेल दी इस लड़के को ये बोल के कि आपने लास्ट डेट ऑफ इंसिडेंट के भी 3 साल बाद ये एलिगेशन लगाई है, आफ्टर थॉट को रूल आउट नहीं किया जा सकता। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेशंस कोर्ट ने ऐसे बकवास केस में भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी और आदमी को हाई कोर्ट आना पड़ा एंटिसिपेटरी बेल मांगते हुए। तुम इमेजिन कर सकते हो उन सब चीजों को रियल लाइफ में किसी इंसान को, अपने तुम्हारे मित्र या अपने भाई, अपने किसी भी, या तुम्हारे साथ तो तुम्हारी तो फटके चौराहा हो जाएगी, बट अगर किसी के साथ हो रहा है तुम्हारे घर वालों के साथ और तुम्हें भागना पड़ा, तो किसी इंसान की आंखों में देख रहे हो कि यार कल तक ये इंसान हंस रहा था, खेल रहा था, चाय पी रहा था, बातें कर रहा था, जीवन के बारे में बातें कर रहा था, जोक्स मार रहे थे, हम यार वो टीवी शो देख रहे थे साथ में बैठ के, फिर हम शाम को देखा करते थे। आज जेल में बैठा बिल्कुल रुआंसा हो रखा है, आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं, फटके चौराहा हुई भी है इसकी भाई, और मुझे पता है ये मासूम है लत से, तो पता है क्योंकि उसके पास एविडेंस है। पूरा पॉइंट ग्रुप में आने का, अपने आप को एक सोसाइटी कहने का होता है कि हम जो सोसाइटी में अनजस्ट हो रहा है उसको करेक्ट करेंगे, तभी हम ग्रुप में हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटी और सेफ्टी का प्रॉमिस कर रहे हैं। ये एक इनहेरेंट प्रॉमिसेस होते हैं किसी भी ग्रुप में आने के, कि हम जब 5 साथ में होंगे, तुम्हें चीज देखना, जो दोस्त भी हैं, 3 लोग या 4 लोग भी साथ में होते हैं, तो तुम थोड़ा सा सेफ महसूस क्यों करते हो? इनहेरेंटली ये चुप्पा टैसिट अग्रीमेंट होता है। हम जब 4 साथ में हैं तो हमें पता है कोई भी चीज, अगर कोई तीसरा भी इंसान हमारे साथ कर रहा है, हमारे अंदर ही कोई चीज कर रहा है, तो हम 4 लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे। यानी कि हम सोशल एथिक्स का एक रूल होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है और हम विटनेस कर रहे हैं, तो अगर हम अपने ग्रुप के अंदर हम सब डेमोक्रेटिकली आके उस चीज को करेक्ट करते हैं। ये समाज बहुत बड़ा गलत हो रहा है भाई, हमें खड़ा होना बनता है, हमारी सोशल एथिकल ड्यूटी है। अगर तुम नहीं होगे कल तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आज ये हो रहा है, अगर लड़कियां इसमें कह रही हो कि शायद ये चीजें हमें भाती नहीं, अच्छी नहीं लग रही सुनने में, तो ये चीज समझना, ये जितनी एंटी फेमिनिस्ट चीज है उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। मेकिंग फेक रेप चार्जेस या रेप के एक्यूजेशंस या किसी भी तरह के एक्यूजेशंस फेक जो हैं वो हार्म करते हैं रियल केसेस को भाई। जब तक ये चेंज नहीं आता, आई डोंट थिंक आई एम गिविंग अप ऑन दिस फाइट। और मैं चाहता हूं इसमें हम बहुत कायदे से यूनाइट करें। तो मैंने पिछले वीडियो में जो बात करी थी, यूनाइट करने की बात करी थी, तो सबसे पहला स्टेप आता है कि एक जगह हो हमारे पास जहां पे हम सब बात कर पाए दूसरे से, जगह जहां पे हम सब आ पाए और एक डिस्कशन हो पाए। मेरे को जहां तक वो जगह लगती है, मेरे को लगता है डिस्कॉर्ड सर्वर है। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा है ऑल्टरनेटिव, तो नीचे कमेंट्स में लिखो जो तुम्हें लगता है बनता है, जहां पे हम सब डेमोक्रेटिकली बात कर सकते हैं। और वहां पे क्या हो सकता है, हम असाइन कर सकते हैं लीगल एडवाइस के लिए अलग, तुम्हारा प्रिवेंशन ब्लूप्रिंट एक अलग दे सकते हैं, और एक कम्युनिटी एफर्ट यूनिटी एक अलग हो सकता है। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए, या फिर मैं चाहता हूं तुम सब ऐसी जगह पर एनरोल हो जहां पे तुम्हारी जिंदगी चलती रहे, तुम अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा कोई बॉदर नहीं कर रहे हो अपने आप को, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम अपनी जिंदगी पे काम करते रहो। इंडिविजुअल कल्टीवेशन, इंटेलेक्चुअल कल्टीवेशन, एथलेटिक कल्टीवेशन और एकेडमिक कल्टीवेशन, वो तुम्हारी चीज अनइंटरप्टेड रहे। तुम्हें कुछ क्षण अपनी जिंदगी के एक कॉज में देने हैं जो कि तुमको मोर पर्पसफुल फील कराता है। हम ऐसी जगह पे हो जहां पे हम डिफरेंशिएट कर पाए कि भाई लॉयर्स, पुलिस में जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, एक्टिविस्ट जो हैं, वो भी प्रेजेंट है, वो आपको बैठ के थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट में भी घुस जाते हैं, और नुआंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज आती है प्रिवेंशन ब्लूप्रिंट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना हुआ है। क्योर हो गया कि हम ऐसे अमेंडमेंट्स ला पाते हैं इन चीजों में जिससे कि दोनों तरह के लोगों की सेफ्टी इंश्योर होती है, एक औरत की विमेन सेफ्टी और ऑल्सो मर्दों की फेक एक्यूजेशन से सेफ्टी। तीसरा चीज यूनिटी। यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर बाई चांस हमें भाई पेटिशन करने हैं फाइल, या हम चाहते हैं सिग्नेचर्स करें, या फिर हमको लेटर्स भेजें, या किसी भी तरह के हम यूनाइटेड एफर्ट हो, तो हमें चाहिए एक जगह जहां पे हम सब एग्जिस्ट कर पाए, जहां पे बैठ के हम बात कर पाए। राइट नाउ माय सजेशन इज डिस्कॉर्ड, जो कि फ्री है। मैं अटैक मोड का, उसमें तुम्हारा एक ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है, वो सिर्फ अटैक मोड मेंबर्स के लिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम फ्री में ही आओ, ये सारे जितनी एक्टिविटीज मैं बताई, ये हम तुम्हारे फ्री में ही कंडक्ट करेंगे, वो नीचे तुम्हें मिल जाएगा लिंक। दूसरी चीज आती है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात आती है, तुम पर्सनली क्या चेंजेस ला सकते हो इन चीजों से बचने के लिए। पहली चीज मैं कहूंगा कि भाई अपनी सिंपिंग पे कंट्रोल लाओ। भाई इस देश में भयंकर लेवल पे रील्स और इन सब के थ्रू बहुत तगड़े लेवल पे तेरे नाम लेवल की सिंपिंग बेची जा रही है, जो मुझे पता ही नहीं थी, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी कोई रील कभी देखी नहीं है। जब मैंने देखी नहीं तो मेरे पास आती नहीं है।
और मुझे जहां पता चला है हिंदी कंटेंट में अभी भी बहुत ही, जो मेरे को लगता था 5 साल पहले मैं बात कर रहा हूं, मैंने काइंड ऑफ हो सकता है डेंट मारा और चेंज मारा, लड़कों को थोड़ी सी मैंने स्थिरता, स्टेबिलिटी एंड आन में जो एक पर्सनल आन होती है उसकी तरफ मैं आपको लेके आया हूं। वो फेल हो गया क्योंकि रील्स और ये सब चीजें इतनी ज्यादा हाई इंपैक्ट कंटेंट है कि ये इनका आप काउंटर कर ही नहीं पाओगे। और दूसरा काउंटर करने वाला है ही कौन हमारे देश में? जितनी ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स और जितने बड़े पॉडकास्ट हो सकते हैं वो आपको प्रमोट कर रहे हैं कि अरे आप तो जवानी में रिलेशनशिप में आओ। सबसे बड़े क्रिएटर्स इस देश के सिंपिंग एम्पलीफाई करते हैं, ये चीज मैं बिल्कुल मुंह पे बोल सकता हूं किसी भी भड़वे के। और यहां पे आपको एक चीज आनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा। जब तक तुम थोड़े से क्लेवर नहीं हो रहे, यानी कि तुम किसी से अगर बात कर रहे हो तो तुम इंसान की पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा तो फोकस करो। ये जब गुस्सा होता है किसी इंसान से या होती है तो ये कैसे बिहेव करते हैं उनके साथ। मुझे इंसान थोड़ा सा स्टेबल नहीं लग रहा। अगर तुम्हें दिखता है किसी इंसान का ईगो बहुत हाई है भाई, बहुत ही ब्रिटल है, वो इंसान लेट गो नहीं करता है चीज है, नेगेटिविटी को बांध के रखता है अपने पास, बहुत तेज रिएक्टिव है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत वायलेंटली बातें करता है, तो मैं यहाँ पे समझना चीजें बहुत बहुत खराब हैं ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से। मैं इन पे बहुत ध्यान से वीडियो भी बनाऊंगा, एलोंगेटेड वीडियोस भी बनाऊंगा। प्रॉब्लम ये है मेरे को लगता नहीं झांट को देखेगा ये कंटेंट। लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट, लास्ट वीडियो पे भी भाई कितना 1 लाख व्यूज आए? तुम्हें लगता है 1 लाख लौंडे हमारे देश में? लेट्स बी वेरी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट, कितने लोग हैं? तुम्हें लगता है जो एक्चुअल में एक सिंपल 2 कौड़ी की रील होती है तेरे नाम की जिसमें 2-2 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, वो जो देख रहा है, जिनको एक्चुअल में देखने की जरूरत है, वो आके देख रहे हैं कंटेंट। थोड़ा सा लोगों को घसीट घसीट के दिखाओ, घसीट घसीट के लाओ, खुद से अवेयर कराओ, खुद से समझाओ इन चीजों के बारे में, लॉस के बारे में। तो इसको बहुत बड़ा होने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं चीज दूसरी बता दे रहा हूं, इसमें कोई तुम्हारा इन्फ्लुएंसर तुम्हारा साथ ही नहीं है। इस चीज पे रिपीटेड वीडियोस बनाना प्रॉफिटेबल नहीं है। पहले वीडियो में थोड़ा सा आग लगी, तीसरे में तुम्हारी भी आग बुझ जाएगी। लेट्स बी फकिंग ऑनेस्ट, तुम्हारी भी यही है, ये तुम्हारा ह्यूमन बिहेवियर है। अरे दीपिका जी वो कर रही हैं लड़ाई हमारे लिए, हाँ तुम बैठे हो, तुम किसी और पे डेलीगेट करके बैठे हो टास्क यार, जो तुम्हारी जिंदगी को इंपैक्ट करे। जब तुम्हारी फट जाएगी फिर उनको टैग करके ट्विटर पे घुस जाओगे, अरे अरे प्लीज हमारी हेल्प करिए। अरे अभी से शुरू, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लेट्स फकिंग कोऑर्डिनेट, इस चीज को अपना रियल इश्यू बनाओ अपनी जिंदगी में। प्लस तुमको ग्रेटर लव चाहिए अपनी जिंदगी में देन जस्ट लव फॉर कंपेनियनशिप। तुमको भाई भरपूर लेवल पे फ्रॉम एवरी फ्रंट, ईच एंड एवरी फ्रंट, एटलीस्ट इंडियन स्फीयर के अंदर कंटेंट की बात कर रहा हूं, कुत्ता बनना सिखाया जा रहा है। मूवीज में भी आज के टाइम पे, गानों में भी आज के टाइम पे सिंपिंग ही सिखाई जा रही है भाई, कलेक्टिवली हैं जो ऊपर से नीचे तक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो आता है वो है केपेबल। ओनली अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन एम करता है कि भाई मैं अपनी इज्जत करता हूं इसलिए मैं अपने आप को कुछ बनाऊंगा। इट्स अ फकिंग प्री रिक्वायरमेंट। और अपनी इज्जत करना तुम्हारे लिए ऑल्सो प्री रिक्वायरमेंट है कि तुम अपनी सिंपिंग कैपेसिटी और जो तुम्हारी ट्रेनिंग हो रखी है सिंपिंग करने की भोसड़ी की, या फिर तुमको ना जाने अनजाने में भटका के भोसड़ी के तुम्हें ट्रेन कर दिया गया है, उससे भी मुक्ति पा पाओ। उसमें टाइम लगेगा क्योंकि इतना नेचुरली आता है तुम्हारे उसमें, बिकॉज तुम्हारी सोशल कंडीशनिंग हुई है। ये तुम्हें सोशली बिहेवियर नॉर्मलाइज करना सिखाया गया है कि सिंपिंग तो बहुत नॉर्मलाइज चीज है, क्योंकि ऐसी लड़की पटती है और ऐसे ही कुत्ता पा करते रहो, और ऐसे तुम्हारे फिल्म के हीरोज कर रहे हैं, तुम्हारे ऐसे यूट्यूबर्स कर रहे हैं जिनको तुम बैठ के वॉच करते हो, इनकी भी यही सिंपिंग भोसड़ी की आदतें हैं और वही चूतिया वाली बातें करते हैं। और लड़कियों के नीचे हम लेटे रहें, घुटनों पे डाल के अपने आप को खोपड़ी नीचे करके अपने आप को सबमिट कर दें। ये सब क्या सिखा रहे हो भाई? इक्वालिटी या एंटी वुमेन है? प्यार में तुम मुझसे इतनी सुपीरियर हो और गॉडेस हो, उतना ही चूतिया थॉट है जितना कि भाई प्यार में आदमी तुमसे सुपीरियर हो, आदमी तुम्हारा भगवान है। हमें गॉडेस बनाने में लड़की को 1 सेकंड लगता है, तो लड़कों को भी गॉड बना दो। ये कोई बात हुई? दोनों ही चीजें इक्वली एक्सट्रीम्स में है ना यार। इंसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान को इंसान का दर्जा देना, क्योंकि तुम अगर उसको इंसान के ऊपर का दर्जा दे रहे हो तो तुम उनकी कमियों को भी फिर नजरअंदाज करोगे, और कमियों को ही नहीं तुम उनकी खतरनाक टेंडेंसीज को भी नजरअंदाज करोगे। वो तुम्हारी तबाही मचा सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। वो चीजें जो कि एक्चुअल में ट्रबलिंग हैं, रेड फ्लैग्स हैं, रेड साइंस हैं, तुम सब नजरअंदाज कर दोगे। तो तुम्हारे सामने तुम्हें वो चीजें दिख रही होंगी कि भाई इस इंसान की ये चीज वाकई बहुत डरावनी है, खतरनाक है। मुझे एक्चुअली जब होता है तो मुझे बहुत बुरा फील होता है, लेकिन क्योंकि मैं इसको अपनी बुरा सब कुछ बना के बैठा हूं, अपनी जिंदगी का सेंटर बना के बैठा हूं, तो मैं इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मैं बस वेट करूं इसका मूड कब सही हो जाए। जहां इसका मूड सही हो जाता है मैं खुश हो जाता हूं। ये डरावनी चीज है ना भोसड़ी की, कि तू कुछ भी करने को तैयार है उसको बेसलाइन उसके मूड स्टेट में लाने के लिए, जिसमें तू कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है बेसिक सेल्फ रिस्पेक्ट की। वो इंसान से तू इंसल्ट होने को तैयार है, वो कुछ भी बोल दे रही है तैयार है, तू वायलेंस भी तैयार है। कुछ लोग इमोशनली वायलेंट होते हैं, अब्यूसिव होते हैं, असॉल्ट करते हैं, ऐसी गंदी बातें करते हैं, घिनौनी बातें करते हैं जो तुम्हें साइकोलॉजिकली अंदर बहुत चोट मारती हैं। लेकिन मैं क्योंकि इसकी पूजा करता हूं, मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जिंदगी का सेंटर है, तो मैं सुन लूंगा सब और मैं वो नॉर्मलाइज करता चला जाऊंगा। ये भी तो हो रहा है ना। ये कहां से आ रहा है? सिंपिंग से तो आ रहा है ना एक तरह की, मेरी जिंदगी का सेंटर है। अरे यहां पे बस बीवी जब भी कुछ गलत कहे सॉरी बोल दो। क्यों सॉरी बोलते हैं भाई? हर इंसान अलग तरह का होता है, एक ह्यूमन डाइवर्सिटी नाम की चीज होती है, एवरीबडी इज फकिंग डिफरेंट। तो तुम्हें ये चीज कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई कुछ चीज हो सकती है जहां पे आप इरेशनल हो रहे हो, या फिर कोई बहुत ही इरेशनल चीज है, या फिर चीज इतनी ज्यादा ट्रिवियल है कि वहां पे सॉरी बोले तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन 50 मैटर जहां पे आपको दिख रहा है कि भाई एक इंसान लेट्स से सिर्फ नार्सिसिस्टिकली मैं को सेटिस्फाई करना चाहता है और ईगोसेंट्रिसिज्म है उसके अंदर। ईगोसेंट्रिसिज्म मतलब होता है एक इंसान जो सिर्फ अपने वर्ल्ड व्यू से चीजों को देखता है, वो कभी कंसिडर ही नहीं कर सकता तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तुम्हारा नजरिया क्या है, तुम्हें चोट क्या लग रही है, तुम कहना क्या चाह रहे हो, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब सोचो इस कॉन्टेक्स्ट में पुट करें कि बीवी जब भी गुस्सा हो सॉरी बोल दो। अब वो गुस्सा है क्यों? ईगोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जिंदगी में बस या तो हाँ है या फिर बस तबाही तबाही है। वो एक रिलेशनशिप इक्वालिटी की थोड़ी है, और वहां पे सॉरी बोलना क्या है? वहां पे सॉरी बोलना एक्चुअली में इनेबल करना है उस इंसान के नार्सिसिज्म को, उस इंसान की अब्यूसिव टेंडेंसीज को। वहां पे तुम्हें एक्चुअली में एड्रेस करना है भाई कि ये हो क्या रहा है, ये गलत है और मैं इस गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा रिस्पेक्टफुली। तुमने अगर इंसल्टिंग वे में बात करी, तुम अगर तुम्हारी टेंडेंसीज है जो अब्यूसिव है और जो टेंडेंसीज मुझे स्कैरी फील करती है, मुझे रेड फ्लैग दिखते हैं, तो मैं या तो उनको एड्रेस करूंगा, अगर मुझे दिख रहा है इंसान कहीं नहीं जा रहा तो मे भी मैं कट लूंगा उस रिलेशनशिप से बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्मार्टली, ताकि मेरी गांड बच पाए भाई। इट्स लिटरली अबाउट सेविंग योर एस एट अ पॉइंट। बिकॉज एक चीज मैं बता रहा हूं, लेट्स से आपके कभी जिंदगी में केस फाइल नहीं हो रहा, आप खुश नहीं रहोगे, और आप अगर खुश नहीं हो ना, और आप ऐसी किसी भी रिश्ते में हो जहां पे आप अंदर से मरते हो कि इंसान जिस तरह से बिहेवियर है, तुम्हारे जो भी डायनामिक्स है रिलेशनशिप के, वो काफी रफ हैं, यू डोंट फील प्लेजेंट इन दैट पर्सन्स कंपनी, और अगर आप उस इंसान के साथ मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वेलबिंग अच्छी होगी? अगर तुम्हारी वेलबिंग अच्छी नहीं है तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट फिजियोलॉजिकली तुम्हारी बॉडी से है। तुम भोसड़े 50 में लपट जाओगे भाई, तुम पूरी स्ट्रेसफुल जिंदगी जियोगे, तुमको 4 बीमारियां हो जाएंगी जो तुम्हें ले जाएंगी, तुम्हें 55 में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये बहुत लंबी जिंदगी जी ही नहीं पाओगे तुम, क्योंकि तुम अनहैप्पीनेस का डायरेक्ट कनेक्शन है मोर्टेलिटी के साथ। मुझे चीजें समझ नहीं आती यहाँ पे हम क्या नॉर्मलाइज कर रहे हैं। या तो भाई साइकोलॉजी और तुम्हारी जो नुआंस और कॉम्प्लेक्सिटी को कंसीडर मत करो। वो कहो चौराहा बना के फ्लोर बना के लात मार दे, सारी शादियां सेम होती हैं, सारी शादियां लिटरली सेम होती हैं, तो एक सोल्यूशन फिट्स फकिंग ऑल। बीवी जब नाराज हो तो सॉरी बोल दो, और सारे लोग ताली बजा रहे हैं। मैं देखता हूँ टीवी शोज में सब छूती वाली बातें करते हैं लोग, और उल्लू बैठे तरह हाँ ये सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है, हा। मूर्ख वाली बातें कर रहे हो यार, क्या मूर्खता को नॉर्मलाइज कर रहे हो? और किन मूर्खों को आपने माइक दे रखा है? ऐसी मूर्ख वाली बातें करने से पहले 50 बार सोच नहीं रहे। मैं तुम्हें लेके दे रहा हूं, ये जो बात मूर्ख वाली बोल रहे हैं, ये खुद सॉरी ना बोलते हो घंटा। बस ये सबसर्वियंस सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग हो रही है आपकी सबसर्वियंस की। आपने आपको नीचे रखते जाओ। अरे पर्सनालिटी साइकोलॉजी नामक एक सब्जेक्ट होता है भाई, जो बता रहा है इंसान की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, बहुत सारी खतरनाक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, खींच लेंगे, खा जाएंगे तुमको लोग। छोटी सी चीज का एग्जैजरेट करके कुछ भी बना देंगे। कंफैबुलेशन होता है, कंफैबुलेशन मतलब होता है कुछ लोग होते हैं जो कि भाई हुआ कुछ था और जो स्टोरी सुनाएंगे उसमें वो अपने ही फैक्ट्स ऐड कर चुके हैं, कंप्लीटली चेंज कर चुके हैं, रीराइट कर दिया उन्होंने राइटर की तरह पूरी स्क्रिप्ट, और उसने अपने आप को विक्टिम बना दिया, फिर उस इंसान को एकदम अब्यूसिव बना डाला। उनके रिइटरेशन ऐसा होता है, तुम सुन के कहोगे भाई इतना बुरा हुआ तुम्हारे साथ, रियलिटी में कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा। भाई ऐसे डराने लोग एग्जिस्ट करते हैं, गांड फट जाके जाने लग गए तुम। नॉट जस्ट बिकॉज आपको फेक चार्जेस से बचना है, बट बिकॉज आपको जिंदगी में द फकिंग पॉइंट ऑफ लाइफ इज परस्यूट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पीसफुलनेस। आप अपनी लाइफ में इंकर करना चाहते हो, इंस्टैब्लिश करना चाहते हो पीसफुलनेस, प्रोलॉन्ग पीसफुलनेस, राइट? शांति हो जिंदगी में, तो वो कहां से होगी? उसके लिए तुम्हें वॉर पे जाना पड़ेगा भाई। ये बात समझते नहीं लोग। वॉर पे जाना पड़ेगा, और फकिंग इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक, साइंटिफिक परस्यूट्स। तुम्हें सक्सेस हासिल करनी है, तुमको स्टेबिलिटी हासिल करनी है, फिर तुमको कॉमन सेंस हासिल करना है, तुमको सेंसिबिलिटी हासिल करनी है, तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट हासिल करनी है, और तुमको फिर इतनी ताकत चाहिए अपने अंदर, अपने लिए सेल्फ लव इतना चाहिए कि तुम अपने आप को डिफेंड कर पाओ और अपने आप को हटा पाओ इन प्लेसेस जहां पे तुम्हारा मन लंड सब कह रहा है कि नहीं रुके रहो ना, अब इतनी हॉट लड़की मिलेगी नहीं यार। हाँ थोड़ी सी ऐसी है यार, वो थोड़ा तो गुस्सों में ऐसे बोलती है, लेकिन यार रिलेशनशिप तो है ना, भागो भोसड़ी के।